एक ऐसी दुनिया जहां हर लहर अपने साथ नया रहस्य लेकर आती है। दो खतरनाक यात्राओं से बचने के बाद भी सिंदबाद का दिल फिर बेचैन हो उठा। बसरा के बंदरगाह पर खड़ा सिंदबाद दूर जाते जहाज़ों को देख रहा था। उसे नहीं पता था कि इस बार उसकी यात्रा उसे इंसानों के नहीं बल्कि एक भयानक दानव के सामने ले जाने वाली है। सुबह का समय था। सिंदबाद अपने साथियों के साथ एक विशाल जहाज पर सवार हुआ। जहाज में कीमती सामान, मसाले और व्यापार का माल भरा हुआ था। सभी लोग खुश थे और नई यात्रा के सपने देख रहे थे। कई दिनों तक समुद्र शांत रहा, लेकिन फिर आसमान का रंग बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं और समुद्र की लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची हो गईं। तूफान के बाद जहाज रास्ता भटक गया और धीरे धीरे वे एक अजीब और सुनसान द्वीप पर पहुंच गए। द्वीप पर अजीब सन्नाटा था। न कोई पक्षी, न कोई जानवर, बस हवा की डरावनी आवाजें। सिंदबाद को महसूस हुआ कि इस जगह पर कुछ बहुत गलत है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक धरती कांपने लगी और अंधेरे में से बाहर आया एक विशालकाय राक्षस। उसका शरीर कोयले की तरह काला था। उसकी आंखें आग के अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके दांत इतने बड़े और नुकीले थे मानो किसी जंगली जानवर के हों। उसके लंबे होंठ उसकी छाती तक लटक रहे थे और उसके विशाल कान कंधों तक झूल रहे थे। उसके नाखून शेर के पंजों जैसे तेज और खतरनाक थे। सभी नाविक डर से कांप उठे। राक्षस ने एक एक इंसान को उठाकर देखना शुरू किया और फिर उसने सबसे मोटे कप्तान को पकड़ लिया। कुछ ही पल में वो दानव उसे आग पर भूनकर खाने लगा। सिंदबाद और उसके साथी भय से पत्थर बन गए। हर रात दानव एक आदमी को पकड़ता और उसे खा जाता। सिंदबाद समझ चुका था कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा, लेकिन उस भयानक दानव से लड़ना नामुमकिन लग रहा था। तभी सिंदबाद के मन में एक खतरनाक योजना आई। रात होते ही जब दानव गहरी नींद में सो गया, सिंदबाद और उसके साथियों ने आग में दो विशाल लोहे की सलाखें गर्म की। सलाखें लाल अंगारों की तरह धधकने लगी। धीरे धीरे वे राक्षस के पास पहुंचे और पूरी ताकत से उन धधकती सलाखों को उसकी आंखों में घुसा दिया। दानव दर्द से भयानक चीख मारकर उठा। पूरी गुफा उसकी गर्जना से कांप उठी। इसी मौके का फायदा उठाकर सिंदबाद और बचे हुए लोग समुद्र किनारे भागे। उन्होंने पहले से तैयार किए गए छोटे छोटे बेड़ों को पानी में उतारा और वहां से भागने लगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अंधा हुआ राक्षस अपने दूसरे विशालकाय साथियों को लेकर समुद्र किनारे आ गया। वे गुस्से में विशाल पत्थर उठाकर समुद्र में फेंकने लगे। एक एक करके कई बेड़े टूट गए और सिंदबाद के कई साथी समुद्र में डूब गए। लेकिन किस्मत एक बार फिर सिंदबाद के साथ थी। सिंदबाद किसी तरह जीवित बच निकला, लेकिन उसकी तीसरी यात्रा ने उसे सिखा दिया कि समुद्र से बड़ा कोई रहस्य नहीं और इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी हिम्मत होती है। और यही कारण था सिंदबाद जीवित भी वापस लौट आया और अपना व्यापार भी पूरा करके आया और अमीर बनकर अपने घर लौटा। लेकिन सिंदबाद की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि आगे उसकी राह में आने वाला था एक और भयानक खतरा। चौथी यात्रा हम जल्द लेकर आएंगे। तब तक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। बाय दोस्तों।